को हम कहते हैं बैक एंड एज ए सर्विस। लेट सपोज अगर फायरबेस ना हो और आपने एक ऐसी ऐप बनानी हो जो कि सर्वर के साथ कनेक्ट हो, तो आप क्या करेंगे? आप एपीआईज क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसमें आप लॉगिन साइन अप के लिए भी एपीआईज होंगी। ठीक है, यूआरएल जिस तरह कल हमने प्री प्री मेड एपीआईज यूज़ की थी, फिर हमें खुद एपीआईज क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, हर फंक्शन के लिए इंसर्ट अपडेट डिलीट सब के लिए आप क्या करेंगे? एपीआईज क्रिएट करेंगे। फाइल अपलोड के लिए स्टोरेज के लिए आप एपीआई क्रिएट करेंगे। तो एज ए मोबाइल डेवलपर गूगल ने यह मुतारिफ कराया है कि हमारा जो फोकस हो वो बैक एंड पे ज़्यादा ना हो, मतलब एपीआईज क्रिएशन पे ना हो, बल्कि हमें तैयार फंक्शंस मिलें, तैयार सर्विसेज मिलें और उनको यूज़ करते हुए हम मोबाइल ऐप्स को डेवलप करें। ठीक है, अब फायरबेस में ख़ास बात यह है कि फायरबेस को आप एंड्रॉयड, आईओएस और वेब तीनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एज ए बैक एंड। समझ आ रही है बात की? तो फायरबेस को हम कहते हैं बैक एंड एज ए सर्विस। एग्जैक्टली इसको कहते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये इन द फॉर्म ऑफ जेसन डेटा स्टोर करता है। तो ज़ाहिर है कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसके फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं, वो हम देखते जाएंगे। फिर ये इसमें एक फ्री टियर होता है, कुछ हद तक आपको ये फ्री रीड राइट परमिशन देता है डेटा स्टोर करने की यूज़र्स। जब आप उस लिमिट को मतलब एक्सीड करते हैं देन यू हैव टू पे, इसकी फिर बिलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसका वो फ्री टियर भी इतना है कि मतलब आप आसानी से ऐप चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी एक ऐप है उसका 100 के यूज़र्स हैं टोटल इंस्टॉल्स, लेकिन मुझ बिल मैंने कभी उसका पे नहीं किया। वो कनेक्ट है फायरबेस के साथ बैक एंड में, तो काफ़ी वो जो फ्री सपोर्ट है वो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हाँ अगर आपकी अब कोई बहुत एक्स्ट्रा पॉपुलर हो जाती है मिलियंस या बिलियंस में, तो डिज़ायर है फिर आपके यूज़र ज़्यादा होंगे तो फिर आपको डेटा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, रीड राइट की, तो फिर आप पे करेंगे। ठीक है, अच्छा, गूगल फायरबेस इज़ ए गूगल बैक्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर दैट enables developers to develop iOS, Android एंड वेब एप्स। ठीक है, एंड iOS, Android और वेब एप्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस यूनिटी के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यूनिटी जो गेम इंजन है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं, टूल्स हैं। ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है क्विकली ऐप डेवलप करने का। मैंने तो आपको बता दिया कि आपको बैक एंड लॉजिक समझने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लेट सपोज बैक एंड कोड करें तो आपको लारावेल या PHP या नोड वहाँ पे जाना पड़ेगा, या जेंगो, मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं। तो एज ए मोबाइल डेवलपर मेरे लिए वो सीखना मुश्किल होगा, या मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे लिए APIs बनाएं और मैं मोबाइल ऐप पे काम करूँगा, तो वो जो डिपेंडेंस हैं एक वेब डेवलपर पे वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। समझ आ रही है बात की? अच्छा, इसमें जो सर्विसेज इसमें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे तो इसमें 3 जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हम ऑथेंटिकेशन को डिस्कस करेंगे। इट सपोर्ट्स ऑथेंटिकेशन यूजिंग पासवर्ड, फ़ोन नंबर्स, गूगल, फेसबुक, ट्विटर एंड मोर। ठीक है, मतलब आप ईमेल पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन नंबर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो सोशल ऐप्स हैं उनके थ्रू आप लॉग इन और साइन अप कर सकते हैं। जिस तरह ऐप्स में होता है कि लॉग इन विद फेसबुक या गूगल या ट्विटर। ठीक है, तो वो फिर आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मैं आपको ईमेल और पासवर्ड का तरीका सिखा दूंगा। तो इसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम। देन वी हैव रियल टाइम डेटाबेस। तो रियल टाइम डेटाबेस जो है ये नो सीक्वल डेटाबेस है। इसमें डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, मतलब की वैल्यू पेयर्स होती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एरे हो सकती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए ये हमारे पास उस डेटाबेस का रूट है, देन हमारे पास इसमें करंट लोकेशन है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये फिर एक और नोड है हिस्ट्री, तो इसमें आपके पास लेट, लॉन्ग और टाइम स्टैम्प। लेट सपोज आप एक लोकेशन ट्रैकर ऐप बना रहे हैं जिसमें आप किसी व्हीकल को ट्रैक कर रहे हैं,
तो वो उसमें हार्डवेयर होगा उस गाड़ी में, वो क्या करेगा आफ्टर 5 सेकंड या 10 सेकंड्स डेटा भिजवाएगा कहाँ पे, फायर बेस पे। तो एक तो आपको यहाँ पे उसकी जो करंट लोकेशन है वो मिलेगी, ये अपडेट होता रहेगा। असल में ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ रियल टाइम डेटाबेस और रियल टाइम में अपडेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो हिस्ट्री जो है वो सेव होती रहेगी। जी बिल्कुल, जो व्हीकल मूव कर रहे हैं उसके लेट लॉन्ग चेंज होंगे, वो ट्रांसमिट करेगा वो डेटा फायर बेस में। अब हमारी जो मोबाइल ऐप होगी वो उसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगी, वहाँ से हम रीड करेंगे और मैप के ऊपर उसकी लोकेशन शो करेंगे कि जो व्हीकल है इस टाइम पे इस लोकेशन पे है। इस तरह का सिनेरियो होता है नॉर्मली फायर रियल टाइम डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो इसमें जेसन के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। फिर हमारे पास होस्टिंग है, जिस तरह नॉर्मल वेबसाइट्स को हम होस्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, सो आई डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट इट। नोटिफिकेशंस आप जनरेट कर सकते हैं यूजिंग फायरबेस। क्लाउड मैसेजिंग आप जनरेट कर सकते हैं FCM, ये भी बेसिकली नोटिफिकेशंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है FCM जो है, फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। इसमें फिर टेस्ट लैब्स हैं जिसमें आप मुख्तलिफ डिवाइसेस पे अपनी ऐप्स को चेक कर सकते हैं। जो क्लाउड मैसेजिंग है इस पे आप क्लाउड पे डेटा भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। उधर क्लाउड में डेटा स्टोर हो सकते हैं? उसके लिए तो रियल टाइम डेटाबेस है और यहाँ पे आपके पास फायर स्टोर है। स्टोरेज जो डेटा का स्टोर है वो ये है बेसिकली फायर स्टोर एंड रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है। ये डेटा फायर स्टोर है, अगर हम इसी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस एरिया में काम कर रहा हूँ, जी से कह रहा हूँ कि जी मैं इंटरनेट ऑफ थिंग पे काम करता हूँ कि जी अगर डेटा जा रहा है उधर क्लाउड में, जी तो इस तरह रियल एनवायरनमेंट में मैंने किया है, उसके पेपर जैसे। अब मैं किसी ऐप के इसमें हूँ कि जी अब हम ऐप के थ्रू अगर वो डेटा रीड करना चाहता हूँ, बिल्कुल। अभी हम जो एग्जांपल करेंगे उसमें ये सब कुछ होगा, ऑथेंटिकेशन भी होगी, डेटा हम राइट भी करेंगे, रीड भी करेंगे, और प्लस इमेजेस भी हम स्टोर करेंगे यूजिंग स्टोरेज। उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब आप फाइल स्टोर करना चाहते हैं, लेट सपोज इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, PDF फाइल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसके लिए स्टोरेज यूज़ होता है, स्टोरेज। समझ आ गई है? तो इंशाल्लाह जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम ऑथेंटिकेशन, क्लाउड फायर स्टोर, हाँ ये सब अभी हम एग्जांपल इसका प्रैक्टिकल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए फॉर एक्सेसिंग फायरबेस। तो जीमेल का अकाउंट होगा, फिर हम क्या करेंगे, फायरबेस के कंसोल में जाएंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे। उस प्रोजेक्ट को हम एंड्रॉयड, iOS, वेब, यूनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सेम प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इसमें ये जो स्लाइड्स हैं ये नॉर्मली यही है कि वेलकम टू फायरबेस, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, नया प्रोजेक्ट ऐड करते हो, प्रोजेक्ट को नाम देते हो टू डू फ्लटर ऐप लेट सपोज। फिर आप यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स इनेबल करते हो, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। ये सब अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन ये स्लाइड्स से मैं ज़रा गो थ्रू हो जाऊँ, ठीक है। प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा, जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो देखिए यहाँ पे आपके पास iOS का ऑप्शन है, एंड्रॉयड का ऑप्शन है, वेब का है, यूनिटी का है और फ्लटर का है, ठीक है। फ्लटर का ये भी रिसेंटली आया है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, तो हम ज़रा मैनुअल तरीके से करेंगे, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास मैक है तो मैं iOS के साथ भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ और एंड्रॉयड, लेकिन चूंकि हम एंड्रॉयड फ़ोन पे ऐप चेक करेंगे तो मैं एंड्रॉयड के साथ इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये फिर हम एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट बनाएंगे और हमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन या हमें जो एप्लीकेशन की आईडी मिलेगी, जो ऐप आईडी होती है, वो फिर हम वहाँ पे मेंशन करेंगे कंसोल में फायरबेस के। एप्लीकेशन आईडी का आइडिया है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं कि हाँ ये वो ऐप आईडी है, ठीक है, नज़र आ रहा है यहाँ पर। नॉर्मली हमारा जो पैकेज नेम है तो वही हमारी ऐप आईडी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम।
अच्छा, फिर हम यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और एंड्रॉयड स्टूडियो में जो एप्लीकेशन आईडी है उसको हम उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी हम अपनी एंड्रॉयड की ऐप को जो है इस फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली आप iOS को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एंड्रॉयड की बात करेंगे। फिर वहाँ पे एक जेसन की फाइल जनरेट होगी फायरबेस कंसोल में, वो हम डाउनलोड करेंगे और उसको हम पेस्ट करेंगे ये जो एंड्रॉयड के अंदर ऐप का फोल्डर है, इसके अंदर हम उस फाइल को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए गूगल सर्विसेज जेसन। अच्छा, इसको अगर मैं वो करूँगा तो ये फिर असल में रिकॉर्ड नहीं होगा, इस तरह ठीक है, सही है। स्लाइड शो अगर मैं करता हूँ तो वो फिर रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ये गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की फाइल हम ऐड करेंगे, ये ज़रूरी है ताकि हमारी ऐप फायरबेस के साथ कनेक्ट हो जाए। जी 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 बिल्कुल, हम जो ऐप बना रहे हैं तो हमारी ऐप एंड्रॉयड पे भी चल सकती है, iOS पे भी चल सकती है और वेब पे भी चल सकती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एंड्रॉयड ऐप को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आप iOS के हाँ स्पेसिफिक हो जाएंगे। असल में हम टेस्ट जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं ना एंड्रॉयड फ़ोन पे। अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो वो ऐप नहीं चलेगी हमारे साथ, मतलब आप फायरबेस की सर्विसेज को फिर यूज़ नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात की? एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं सिर्फ एंड्रॉयड तक महदूद हूँ। समझ आ रही है बात? नहीं नहीं, उसके लिए फिर अलग कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। अगर टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी कॉन्फ़िगर कर लूँगा और उसके सिमुलेटर पे भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँगा। हाँ ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। अच्छा, फिर हम क्या ऐड करेंगे, ये जो लाइन है यहाँ पे ऐड करेंगे गूगल सर्विसेज। ये कहाँ पे करेंगे? बिल्ड और ग्रेडल में। ये मैं सब प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा बाद में। और डिपेंडेंसीज में हम ये लाइन ऐड करेंगे 4.3 पॉइंट, ठीक है। ये फिलहाल हम सारा कॉन्फ़िगरेशन एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं। फिर हम आएंगे बिल्ड और ग्रेडल में ऐप लेवल की और ये लाइन ऐड करेंगे, ठीक है। अप्लाई प्लगइन, ठीक है। तो आपको ये बताएगा कि सारी कॉन्फ़िगरेशंस हो गई हैं, रजिस्टर ऐप हो गया है, हमने जेसन फाइल डाउनलोड की, उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये वो डिपेंडेंसीज है जो आज हम यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। फायरबेस कोड होगा, फायरबेस ऑथ जो है ये ऑथेंटिकेशन के लिए है, क्लाउड फायर स्टोर जो है ये डेटा स्टोर करने के लिए है, और फायरबेस स्टोरेज इमेजेस या फाइल स्टोर करने के लिए है। फ्लटर टोस्ट आपको पता है, एंड डायलॉग, ये बेसिकली एक प्रोग्रेस डायलॉग होगा। जब आप साइन अप करेंगे तो जब तक वो प्रोसेस हो रहा तो हम वो, हाँ सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर भी हो सकता है, लेकिन ये मैं एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा है इंटरनेशनलाइजेशन, ये बेसिकली हम डेट्स के लिए यूज़ करेंगे, टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट करेंगे ह्यूमन रीडेबल डेट्स में। इमेज पिकर है, गैलरी से या कैमरा से इमेज पिक करने के लिए, ठीक है। और पाथ प्रोवाइडर, ये हम कल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फिर हम आएंगे जो हमारे ऐप की का मेन फंक्शन है, उस पर हम 2 लाइंस ऐड करेंगे, फ्लटर विजेट्स बाइंडिंग डॉट, और यहाँ पे हम फायरबेस को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। जब आप ऐप रन करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। एरर क्या मिलेगा? वो आपको कहेगा कि आपके पास जो मिनिमम SDK है वो 19 होनी चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो 16 होती है। मिनिमम SDK का आइडिया है एंड्रॉयड में? मिनिमम SDK का मतलब ये है कि आपकी जो एंड्रॉयड ऐप है वो किस फ़ोन के वर्जन पे इंस्टॉल हो सकती है। तो इसको नॉर्मली हम 2021 रखते हैं, क्योंकि 19 वगैरह तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए जो बहुत पुराने फ़ोन्स थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मिन SDK को मैं 21 रखूँगा, और ये भी हम ऐप के बिल्ड और ग्रेडल में करेंगे। अगर सब कुछ ठीक हो जाए, हम ऐप रन करेंगे तो ऐप रन हो जाएगी।
अगर फायरबेस कॉन्फ़िगर नहीं होगा देन यू विल गेट एरर, आपकी ऐप रन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को इनेबल करेंगे फायरबेस में। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे, और यहाँ से देखिए आपके पास मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स हैं। तो हम यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करेंगे, आप गूगल को, फेसबुक को और मुख्तलिफ और सोशल जो ऐप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर देंगे। फिर हम क्लाउड फायर स्टोर को इनेबल करेंगे, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, हम टेस्ट मोड में करेंगे ताकि हम रीड राइट कर सकें। प्रोडक्शन में फिर इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कौन सा बंदा रीड या राइट कर सकता है। ठीक है, ताकि कोई अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। तो क्लाउड फायर स्टोर में हमारे पास कलेक्शंस होते हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स और कलेक्शंस किस तरह काम करते हैं। और स्टोरेज को भी हम यूज़ करेंगे, इमेजेस अपलोड, प्रोफाइल इमेज हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम इन 3 फीचर्स को यूज़ करेंगे, फायरबेस ऑथ, फायरबेस फायर स्टोर और फायरबेस स्टोरेज। अच्छा, जो ऐप है उसका आउटपुट ये होगा, हमारे पास होगी लॉगिन की स्क्रीन, ईमेल और पासवर्ड, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो हम कहेंगे रजिस्टर नाउ। तो इसको क्लिक करके हम पहले इस साइन अप स्क्रीन पे आएंगे। तो यहाँ पे फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड साइन अप करेंगे। ठीक है, साइन अप के बाद हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। मतलब हमारा जो जब ऐप स्टार्ट होगा तो हम आएंगे लॉगिन स्क्रीन पे। जी बिल्कुल, और यहाँ से फिर हम लॉगिन करेंगे। इसकी समझ आ गई है, ये हमारे ऐप का स्टार्ट होगा। देन ये टास्क लिस्ट स्क्रीन होगी। बेसिकली हम एक टू डू ऐप बना रहे हैं, अपनी याददाश्त के लिए सेव करेंगे कि मैंने ये करना है, ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली लिस्ट होगी, लेकिन इनिशियली ज़ाहिर है ये एम्प्टी होगी। हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन पे आएंगे कि ऐड टास्क। पहले हम टास्क ऐड करेंगे, वापस आएंगे तो हमें इस लिस्ट में वो टास्क नज़र आएगा, और बाकी अपडेट और डिलीट जिस तरह हमने कल किया था वही इसका प्रोसीजर होगा। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, हाँ सर्वर से, आप फायरबेस से। तो आप अगर ऐप किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर लो, खुदा ना खास्ता आपका मोबाइल गुम हो जाता है, खुदा ना खास्ता, लेकिन आप ऐप का आपको पता है तो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपका डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा। कल जो हमने एग्जांपल की थी वो डॉग्स वाली, वो लोकल स्टोर हो रहा है, आपका मोबाइल गुम हो गया खुदा ना खास्ता, तो वो आप फिर उसको डेटा को गेट नहीं कर सकते। जिस तरह आप देखें फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक आप किसी भी डिवाइस से लॉगिन हो सकते हैं, फ्रॉम कंप्यूटर, फ्रॉम iOS, फ्रॉम एंड्रॉयड। तो हमारी भी एग्जांपल इस तरह होगी, और उसमें हर बंदे का अपना डेटा होगा, उसके जो क्रीडेंशियल्स होंगे उसके मुताबिक उसको डेटा मिलेगा। समझ आ गई ये बात? अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे प्रोफाइल पे, और यहाँ से हम यूज़र को लॉग आउट करेंगे। समझ आ रही इस चीज़ की? तो अच्छा, इसमें ये अपडेट टास्क है, ठीक है, और ये यूज़र की प्रोफाइल है। तो जब यूज़र फर्स्ट टाइम रजिस्टर करेगा तो उसकी प्रोफाइल इमेज नहीं होगी, उसको हम एक लेट सपोज डमी इमेज दे देंगे। तो फिर जब वो इस कैमरा पे क्लिक करेगा, ठीक है, ये मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, प्रोफाइल पे कहाँ से आएंगे, यहाँ से। इस पे जब क्लिक करेंगे, जो हमारे पास ऐप बार में एक्शंस हैं, तो यहाँ से जब हम इस कैमरा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉटम शीट ओपन होगी, तो उसमें आएगा फ्रॉम गैलरी या फ्रॉम कैमरा। आप इमेज पिक करेंगे, वो यहाँ पे भी डिस्प्ले होगी और वो अपलोड होगी स्टोरेज में। ठीक है, अब देखिए यार, ये वो एंड डायलॉग है, बेसिकली प्रोग्रेस डायलॉग जो मैं आपको कह रहा था। तो ये इमेज अपलोड होके वहाँ भी चला जाएगा, क्या कहते हैं अपना, फायर स्टोर में, फायर स्टोर में नहीं, स्टोरेज में। ठीक है, देखिए ऑथेंटिकेशन फायर स्टोर सिर्फ डेटा के लिए है और स्टोरेज फाइल्स के लिए है। तो ये ऐप है जो कि हम बनाएंगे, और ये उस ऐप का मतलब सोर्स कोड का लिंक है।
अब चूंकि इसमें काम ज़्यादा है तो मैं कुछ कोड वहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, एटलीस्ट डिज़ाइन का जो कोड होगा मैं वो कॉपी पेस्ट करूँगा, बाकी फंक्शनलिटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, फायरबेस में प्रोजेक्ट बनाना और उस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना एंड्रॉयड के साथ, फिर हम उन सर्विसेज को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं आता हूँ फायरबेस में। देखिए मैं जीमेल के साथ लॉगिन हूँ, ये मैंने स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए बनाया था, कुछ PSEB ब्रिज के नाम से है, ठीक है, @gmail.com। तो आप सिंपली लिखेंगे firebase.com। जिस जीमेल के साथ आप लॉगिन हैं तो उसी के साथ, मतलब आप अगर कंसोल नहीं है तो आपका बन जाएगा। यहाँ पे हम आएंगे गो टू कंसोल, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो वहाँ पे आएगा कि क्रिएट योर फर्स्ट ऐप या प्रोजेक्ट। अब चूंकि मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, ठीक है, चले इसी का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि डेटा किस तरह स्टोर होगा। देखिए यहाँ पे बिल्ड है, तो बिल्ड में हमारे पास ऑथेंटिकेशन है, फायरस्टोर डेटाबेस है और स्टोरेज है। इन 3 फीचर्स को हम यूज़ करेंगे, ऑथेंटिकेशन को, डेटाबेस को और स्टोरेज को। तो ऑथेंटिकेशन जो है हमारे पास, इसमें आप साइन इन का जो मेथड है वो डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ये मैं एक यूज़र है हमारे पास, ठीक है, और साइन इन मेथड इसमें ईमेल और पासवर्ड का है। अब जो फायरस्टोर डेटाबेस होगा उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमारे पास कलेक्शंस होते हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहले मैं आता हूँ यूज़र्स के ऊपर। तो देखिए ये यूज़र की आईडी है और उस यूज़र की तमाम इन्फॉर्मेशन है कि उसका यूज़र आईडी है, उसका प्रोफाइल इमेज है, उसका फुल नेम है, उसका ईमेल है, और ये बेसिकली टाइम स्टैम्प है। समझ आ रही है? ये तो प्री बिल्ड है ना, मैं अभी स्क्रैच से बनाऊंगा सब कुछ। और टास्क्स होंगे हमारे पास, तो टास्क के अंदर यूज़र का आईडी होगा और फिर उसके क्या होंगे, मल्टीपल टास्क होंगे। अब इसके जो हैं ये 4 टास्क हैं, तो टास्क का नेम है, टास्क की आईडी है और उसका वो क्रिएशन डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प है। समझ आ रही है बात की? और जो स्टोरेज है हमारे पास, तो स्टोरेज में हमारे पास इमेजेस स्टोर होंगे, प्रोफाइल इमेजेस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, ये वो इमेज है जो कि आपको वहाँ स्लाइड्स में नज़र आ रही थी। तो ये तो पहले से एक बना हुआ प्रोजेक्ट है। हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट ऐड करेंगे और इसको मैं कहता हूँ लेट सपोज TOT टू डू ऐप, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन स्टेप्स को फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा कंसंट्रेट करें। यहाँ से आप गूगल एनालिटिक्स को इनेबल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, सेलेक्ट एन अकाउंट, तो जो हमारा मतलब डिफ़ॉल्ट अकाउंट है उसी को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे क्रिएट प्रोजेक्ट को। तो ये मैं फायरबेस कंसोल में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को आप मल्टीपल एंड्रॉयड ऐप्स के साथ, मल्टीपल iOS और वेब ऐप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास वो एक एडमिन होता है और बाकी यूजर्स होते हैं, तो इसी सेम को हम 2 ऐप्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इज़ रेडी, कंटिन्यू। तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, iOS का, एंड्रॉयड का, वेब का, यूनिटी का और फ्लटर का। अब इसको मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं थोड़ा पुराने उससे करूँगा, ठीक है। एंड्रॉयड पे हम आएंगे और यहाँ पे हम एंड्रॉयड का पैकेज नेम मेंशन करेंगे।
या पैकेज नेम आपको कहाँ से मिलेगा, आप आएंगे अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में, ठीक है, सॉरी फ्लटर के प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हमारे पास ये एंड्रॉयड का फोल्डर है, इसमें हम आएंगे, इस बिल्ड डॉट ग्रेडल में आएंगे, नहीं, जो ऐप के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसमें आएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन आईडी, ये प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसको मैंने नाम दिया है TOT टू डू ऐप, तो ये उसकी एप्लीकेशन आईडी है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, लोकेशन का पता चल गया, ठीक है, ऐप SRC, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, बाकी ऑप्शनल हैं, ठीक है। बाकी अगर आप गूगल साइन इन करना चाहते हैं या फ़ोन ऑथेंटिकेशन, तो फिर आपको ये SHA भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से ऐप को रजिस्टर कर देंगे। जब ऐप रजिस्टर करेंगे तो ये एक JSON फाइल जनरेट करेगा, ठीक है, इसको हम डाउनलोड करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे, गूगल सर्विसेज डॉट JSON। इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, जो ऐप के अंदर डायरेक्ट हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऐप, इसको कान से पकड़ें और इस तरह ड्रैग करके, क्यों नहीं हो रहा, इंडेक्सिंग कहाँ हो रही है, इसको कॉपी कर लें और इसको ऐप में पेस्ट कर लें। इसको क्या हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास गूगल सर्विसेज JSON की फाइल आ गई, ये स्टेप भी हो गया। नेक्स्ट, अब हमने कुछ लाइंस जो हैं वो एक प्रोजेक्ट के बिल्ड डॉट ग्रेडल में ऐड करनी है और फिर ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल में, तो ये ऑलरेडी होंगी वहाँ पे, ठीक है। ये जो डिपेंडेंसीज हैं, तो इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, और ये ऐप का जो बिल्ड डॉट ग्रेड, ऐप का नहीं, जो प्रोजेक्ट का बिल्ड डॉट ग्रेडल है उसमें ये डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, वो लाइन यहाँ पे ऐड कर देनी है। इसकी समझ आ गई है। देन जो ऐप मॉड्यूल है उसके बिल्ड डॉट ग्रेडल में हमने ये लाइन ऐड करनी है, इसको हमने कॉपी किया और जी नहीं, जावा कॉटलिन का यहाँ पे कोई वो नहीं है, ये असल में कोड बता रहे हैं, सेम ही है, क्योंकि ये तो हमारे पास ग्रेडल की फाइल है ना, इट डजेंट मैटर, यहाँ पे ये मसला नहीं करता ग्रेडल में, अगर डॉट जावा की फाइल हो या डॉट कॉटलिन की, तो वहाँ पे फ़र्क करेगा। अच्छा, तो कहाँ पे ऐड करेंगे इसको, ये जो अप्लाई प्लगइन्स है ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी उसको आप पेस्ट कर लेंगे, जिस तरह ये लिखो है कॉन डॉट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है, तो हमने भी वो प्लगइन अप्लाई कर लिया। इसकी समझ आ गई है। अच्छा, फिर नेक्स्ट करेंगे और कंटिन्यू टू कंसोल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये इस ऐप के साथ, एंड्रॉयड के ऐप के साथ कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, अगर आप इसी प्रोजेक्ट के साथ iOS को करना चाहते हैं तो iOS को भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस ऐप को हम हैंडल कर लें तो ये भी बड़ी बात होगी। अच्छा, अब फर्दर स्टेप्स क्या होंगे, एक तो ये है कि
जो मिनिमम SDK होगी इसको हम, ये है ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ मैनुअली इसको आप 21 कर लें, ठीक है। असल में अगर मैं ऐप रन करूँगा तो वो क्रैश होगा, तो इससे अच्छा है कि मैं पहले से वो सारी सेटिंग्स कर लूँ। इसकी समझ आ गई है? अच्छा, ये ऐप के बिल्ड डॉट ग्रेडल में है, यहाँ पे ऐप में जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है। अच्छा, अब हमने आना है मेन में, बल्कि हम आएंगे पबस्पेक डॉट यामल में, ठीक है। और डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे, क्योंकि जो उसको हम इनिशलाइज करेंगे फायरबेस, तो उसके लिए यहाँ पे वो डिपेंडेंसीज का होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आसान काम ये करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और पबस्पेक डॉट यामल से वो तमाम डिपेंडेंसीज उठा लेते हैं। ठीक हो गया। फायरबेस कोर ये ज़रूरी है तमाम फायरबेस के फंक्शंस के लिए। फिर ऑथ ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर डेटाबेस के तौर पे स्टोरेज, यहाँ पे हम करेंगे पब गेट, नेट कनेक्ट होना चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, फिर मेन में आएंगे और यहाँ पे हम 2 लाइंस लिखेंगे, ठीक है। कौन सी लाइंस लिखेंगे? widgets flutter binding dot ensure initialized और firebase dot initialize app। और ये जो फायरबेस है ऑल्ट एंटर करेंगे तो देखिए ये फायरबेस कोर आपसे मांग रहा है, तो इसलिए वो डिपेंडेंसीज ऐड करना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर इन क्लासेस को ये नहीं पहचानेगा, ठीक है। अब हम ऐप को रन करेंगे, अगर ऐप रन हो गई, इंस्टॉल हो गई, इट मीन्स के जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो गया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे आता हूँ कि देखिए हमारे पास मॉडल्स हैं, स्क्रीन्स हैं, यूटिल है। यूटिल में क्या है? गेट ह्यूमन रीडेबल डेट। अच्छा, यहाँ पे हम डेट को उन मिली सेकेंड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं ह्यूमन रीडेबल डेट में। सबसे पहले हमारा काम स्क्रीन्स पे होगा, ठीक है। और ये वो तमाम स्क्रीन्स हैं जो हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम लॉग इन, साइन अप, देन टास्क लिस्ट, देन अपडेट टास्क और ऐड टास्क। बल्कि पहले ऐड टास्क। इसका ये इनिशियल सेटअप थोड़ा मुश्किल होता है फायरबेस के साथ इंटीग्रेशन। वालेकुम अस्सलाम। अब आपको इसकी भी समझ आ गई है कि एंड्रॉयड के फोल्डर में हम कब काम करते हैं, जब आप उस नेटिव ऐप को कॉन्फ़िगर करते हैं।
वैसे पानी अच्छा, जब तक ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तो हम वहाँ पे उन सर्विसेज को ऑन कर लेते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज को हम यूज़ करेंगे? सबसे पहले ऑथेंटिकेशन को, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे गेट स्टार्टेड पे। और यहाँ से हम ईमेल और पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस चेक को स्विच को ऑन करेंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर जब हम यूज़र रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे वो नज़र आएंगे। देन वी नीड टू, ये फायर स्टोर डेटाबेस है, इसको इनेबल करेंगे। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और हम इसको टेस्ट मोड में ऑन करेंगे। तो ये बेसिकली कहते हैं कि आप 26/7 तक इसमें रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं, 1 महीने तक ये ड्यूरिंग टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, और इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें क्लाउड फायर स्टोर लोकेशन, ये बेसिकली उस सर्वर की लोकेशन है। ठीक है, इनेबल, तो ये हमारे पास फायर स्टोर इनेबल हो जाएगा। और एंड में हमने स्टोरेज को इनेबल करना है। इन सब प्रोसेस के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़रूरी है। ठीक है, और जो फाइनल है दैट इज़ स्टोरेज। देखिए इसमें आपके पास ML किट भी अवेलेबल है इमेज रिकग्निशन वगैरह के लिए। क्लाउड फंक्शंस आप लिख सकते हैं, होस्टिंग आप कर सकते हैं, क्लाउड मैसेजिंग कर सकते हैं जो नोटिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। तो यहाँ से हम स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। इसके रूल्स पे आएंगे। और यहाँ पे हम इसको ट्रू करेंगे। ठीक है, ताकि हम इसमें रीड राइट कर सकें। इसकी समझ आइए। इसको अगर आप ट्रू नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे फाइल्स अपलोड नहीं कर सकते। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ऐप जो है वो लॉन्च हो गई है। अगर आपकी ऐप सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है इन तमाम स्टेप्स के बाद, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऐप कनेक्टेड है फायरबेस के साथ। समझ आ गई ये बात की? अब हम क्या करते हैं, आते हैं स्क्रीन्स की तरफ। लिब में आए और यहाँ से हमने एक नई डायरेक्टरी बनाई, इसको हमने नाम दिया स्क्रीन्स का। डायरेक्टरी मॉडल्स और यूटिलिटी का। तो स्क्रीन्स हमारे पास कितने स्क्रीन्स हैं टोटल? 6 स्क्रीन्स हैं। तो हम बिल्कुल स्टार्ट लेते हैं लॉगिन और साइन अप से। और ये तमाम स्क्रीन्स जो होंगे ये स्टेटफुल विजिट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में कोई भी स्टैटिक नहीं है, तमाम चेंजेस हो रही हैं। देन वी हैव ऐड टास्क स्क्रीन, देन वी हैव टास्क लिस्ट स्क्रीन और अपडेट टास्क स्क्रीन। कौन सा रह गया?
प्रोफाइल स्क्रीन। सबसे पहले हम काम करेंगे लॉगिन में, ठीक है। तो टू सेव टाइम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम इनकी जो लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट करते हैं। मेन में क्या करेंगे, होम में क्या मेंशन करेंगे। असल में हम लॉगिन जो है उसको ओपन करेंगे, लॉगिन स्क्रीन को, ठीक है।